मेरी व्लॉग्स की फ्रीक्वेंसी इतनी बेकार क्यों है, ये मैं पिछले वीडियो में बताना आपको भूल गया था। इस वाले में पक्का बताऊंगा। यार ये गोल्डफिश मेमोरी का कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें भूल जाता हूं मैं। तो बात कुछ ऐसी है, पिछला वीडियो देखने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे काफी डीएम्स आए कि भैया आप इतने कॉन्फिडेंटली व्लॉग बना कैसे लेते हो। आप ट्रेन में जब व्लॉग कर रहे थे आपको कितने लोग घूर रहे थे पता है, एक यहाँ से, दूसरा वहां से, तीसरा वहां से, देख रहे, घूर रहे, जज कर रहे और पता नहीं क्या क्या सोच रहे। और इन सब चीजों के बावजूद आप बिंदास कैमरा लेके इधर घुस रहे हो उधर घुस रहे हो, कैसे? हमें भी बताओ। तो देखो भाई, इसका राज असल में काफी सिंपल है। अपने दिमाग में एक डिल्यूजन बना दो, एक ऑल्टरनेट रियलिटी जैसा, जहां पे दुनिया के सारे लोग एनपीसी है, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर, और आप अकेले एमसी हो, छोड़ नहीं, मेन कैरेक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ पहले वो समझते हैं। आप लोगों ने गेम्स खेली है बहुत सारी, राइट? एग्जाम्पल पर्पस के लिए हम लोग वो पुरानी 10-15 साल GTA वाइस सिटी ले लेते हैं। अब GTA वाइस सिटी में आप देखोगे तो क्या होता है, एक मेन कैरेक्टर होता है जो सारे गेम को कंट्रोल कर रहा है, और फिर पूरी दुनिया है जो एनपीसी है। उस गेम में काफी सारे लोग हैं, लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मेन कैरेक्टर कर क्या रहा है उससे उस एनपीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एनपीसी अपने धुन में चल रहा है, उसकी जिंदगी जी रहा है, और हम एज अ मेन कैरेक्टर हमारी जिंदगी जी के गेम खेल रहे हैं, राइट? दिस एक्सप्लेन्स द वेरी बेसलाइन ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप मेन कैरेक्टर बन जाओ और बाकी पूरी दुनिया एनपीसी। अब आपकी जिंदगी में आप क्या कर रहे हो इससे एनपीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप दिल में लेके बैठ गए कि मैं कुछ कर रहा हूं और उसका इंपैक्ट मेरे बगल वाले इंसान पे हो रहा है, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि दिमाग में डिल्यूजन बना लो। मतलब सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये सारे सोच विचार छोड़ दो कि आप जो कर रहे हो उससे किसी और को कोई फर्क पड़ता है। बिकॉज इन रियलिटी नो वन गिव्स टू फक्स अबाउट एनीवन। और वो जो ऑल्टरनेट रियलिटी की मैंने बात करी थी, वो डिल्यूजन की मैंने बात करी थी, इन रियलिटी वो सही तो है। हमारे लिए, हमारे लाइफ में हम ही तो मेन कैरेक्टर है, और वैसे ही पूरी दुनिया एनपीसी है। प्रॉब्लम बस इतना आता है कि हम उस चीज को समझने के बावजूद भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। लाइक काफी सारे लोगों के जिंदगी में वो मेन कैरेक्टर नहीं है, उन्होंने किसी और को मेन कैरेक्टर बना रखा है। किसी के जिंदगी में विराट कोहली मेन कैरेक्टर है, तो किसी के जिंदगी में अमिताभ बच्चन, किसी ने ऋतिक रोशन को बना रखा है, तो किसी ने किसी और को। अब ये आप करोगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि GTA वाइस सिटी में जो मेन कैरेक्टर है वो तो आप हो ना, तो फिर किसी एनपीसी को मेन कैरेक्टर बना के कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। यही समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को आइडल मत मानो, बिल्कुल मानो, उस इंसान से जो सीख सकते हो सीखो, बल्कि जिससे भी जो भी सीख सकते हो सीखो। लेकिन ये बात भूलना नहीं कि तुम्हारी जिंदगी के मेन कैरेक्टर तुम हो, उसकी जिंदगी का मेन कैरेक्टर वो है। कभी किसी और ने उसकी जिंदगी में आपको मेन कैरेक्टर बनाया है? नहीं। फिर आप अपनी जिंदगी का फोकस छोड़ के बाकी की दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में, ये क्यों सोचते हो? छोड़ दो यार। The moment you realize this fact कि the world doesn't think about me, the world doesn't care about me, और the world has nothing to do with what I do, आप में भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सोसाइटी में रहने की वजह से ना हमारे मन में ये डर बस गया कि लोग हमें देखेंगे, हमें जज करेंगे, हमारे बारे में कुछ सोचेंगे। एडिडास के बदले एबीबास पहन लिया तो लोग सोचेंगे यार ये तो लुक्खा है, इसके पास पैसा नहीं है। लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचो, अगर उस बंदे के पास इतना समय है कि वो अपनी जिंदगी के बारे में छोड़ के आपके जिंदगी में क्या चल रहा है ये देखने आ जाए, तो फिर वो कितना नल्ला आदमी है, और उसके ओपिनियंस तुम्हें क्यों मैटर करने चाहिए? समझ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने दूसरे वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि 12 घंटे की चौड़ की नींद लेने के बाद अब मैं व्लॉग बना रहा हूँ। क्या मैंने सोचा कि आप लोग मुझे जज करोगे, ये क्या सोचेंगे कि यार ये 12 घंटा सोता है, लोगों को इधर 6 घंटे की नींद नसीब नहीं हो रही है, 12-12 घंटा सोता है। अगर मैं ये सब सोचने बैठ गया तो फिर हो गया मेरे लाइफ का सत्यानाश। कुछ नहीं होना है फिर मेरे साथ। मैं इतना सोचता ही नहीं हूँ भाई। अगर आपको इतना टाइम है कि मेरे बारे में आप सोचो तो फिर सोचो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। मेरे को जज करना है कर लो, जितना जज करना है कर लो। वो एक कहावत नहीं है कि अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी आपने ही सोच लिया तो फिर लोग क्या सोचेंगे? यार सोचने दो लोगों को जो सोचना है, आप अपना काम करो ना। तो अगली बार से आपके मन में ऐसा कुछ आए ना, यार मुझे वीडियो शूट करना है लेकिन बहुत डर लग रहा है, काफी सारे लोग हैं, ये लोग मेरे पास देखेंगे, घूरेंगे, सोचेंगे मेरे बारे में, पता नहीं क्या क्या जज करेंगे। तो हमेशा याद रखना, आपकी जिंदगी के मेन कैरेक्टर आप हो, वो नहीं। वो सारे एनपीसी है, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर। उनके ओपिनियन से, उनके देखने से, उनके घूरने से, उनके जज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड द मोमेंट यू रियलाइज दिस फैक्ट, अंदर से, मतलब डीप रियलाइजेशन होता है ना, वो कहते हैं कि हमें सारी चीजें पता होती है लेकिन रियलाइज नहीं होती। रियलाइजेशन होने में टाइम लगता है। तो वो रियलाइजेशन वाली बात है। ये पता तो है, आप सभी को पता है कि इनके ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी डर लगता है। दैट इज बिकॉज यू हैवंट ट्रूली रियलाइज्ड इट येट। वो जब ट्रू रियलाइजेशन हो जाए ना कि ये सारे एनपीसी है और इनके ओपिनियन से कोई फर्क एक्चुअल में पड़ता ही नहीं है,
तब जाके वो चेंज आएगा, तब जाके वो कॉन्फिडेंस झलकने लगेगा, ऐसा सामने से दिखने लगेगा। लोग पूछेंगे यार बदला बदला सा लगता है तू, मतलब समझ में नहीं आता क्या, बट अच्छा लग रहा है, सही है, कीप इट ऑन, वो वाली फीलिंग आएगी आपको। चलो भाई, आज तो बहुत ज्ञान मिल दिया, मैं अभी के लिए चलता हूँ। लेकिन हाँ, वो फ्रीक्वेंसी का चक्कर, यस यस यस। तो उसका सीन ऐसा है कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं एक बिजनेस भी चलाता हूँ और अब मैं ये व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। और इस सब के लिए, इस सब के कंटेंट के लिए रादर, मेरे पास एक ही डिवाइस है, iPhone 15 प्लस। उसमें मेरे पास स्टोरेज ऑप्शन है 250 GB का। इसके अलावा मेरे पास कोई एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं है, SSD या पेन ड्राइव या लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से होता क्या है कि मेरा फोन हमेशा 250 GB भरा हुआ ही रहता है। अब कोई व्लॉग बनाना हो तो मुझे 20 से 30 GB खाली करना पड़ता है, और उसके लिए खाली करे तो क्या, क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इस चक्कर में वो व्लॉग रह जाता है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि भाई SSD या कुछ एक्सटर्नल ऑप्शंस खरीद लो जिसमें आप डेटा स्टोर कर पाओ। तो उस पर मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ, वो जैसे ही मंगाऊंगा तो फिर व्लॉग ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपलोड कर पाऊंगा। दैट्स द ओनली रीजन, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है। तो टाटा मेरे भाइयों और बहनों, मेरी बकबक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वाला कंटेंट, ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज उससे हमें मदद मिलती है, एल्गोरिदम हमें पुश करता है ना। बाय।